नहीं बताया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। 8 साल के रियांश की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में रियांश को दाखिल कराया गया है। रियांश फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मासूम परिवार बच्चे की सलामती की लगातार दुआ कर रहा है कि मासूम बच जाए। 19 फरवरी को बच्चे के जबड़े में गोली लगी थी और शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद से आरोपी जो पिता है और जो बेटा है वो फरार चल रहे। 8 दिन बीतने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रहा है। तो रियांश नाम का छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा, हर्ष फायरिंग के दौरान उसके जबड़े में गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे आईसीयू में एडमिट कराया गया था। वहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रियांश ठीक हो जाए। और देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब हवा में फायरिंग की जा रही थी। अचानक एक गोली रियांश के जबड़े में लगी, जिसके बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गया। आरोपी बाप बेटा दोनों ही फरार हैं। वो लड़का भी जिसने गोली चलाई थी। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के सोनारों वाली गली पर, और ये देखिए, ये वही मकान है जहां पर रियांश यहीं रहता था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस समय रियांश के गोली लगी थी, देखिए ये मैं दिखाना चाहूँगा कि रियांश उस गेट पर, वहाँ जाली जो लगी हुई है वहाँ पर खड़ा हुआ था। और यहाँ ये जो गली है, यहाँ से हर्ष फायरिंग की गई थी। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो लड़का यहाँ हर्ष फायरिंग कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि ये वही गली है जहाँ पर जो है हर्ष फायरिंग की जा रही थी। और उसके बाद में हर्ष फायरिंग के दौरान ही इस जाली के पास में रियांश खड़ा हुआ था। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही घर है, रियांश का एक घर है, और यहाँ वो रियांश ऊपर खड़ा हुआ था, जिसके चलते उस हर्ष फायरिंग के दौरान वहाँ गोली लगी थी। रियांश के चाचा मेरे साथ हैं। ये बताइए कि उस समय घटना क्या हुई थी? उस समय घटना ये हुई थी, यहाँ चाक पूज रहा था, भात पूज रहा था। तो वो उन्हीं परिवार के 2 लोग जिनके घर में शादी का फंक्शन था, भात पूजने आए थे, रॉबिन वर्मा रिंकू और उनका पुत्र कृष्णा वर्मा। तो वो रेगुलर निरंतर ही पीछे से फायर करते हुए आ रहे थे। तो वो जैसे भी आगे भी आए तो कुछ लोगों ने उनसे मना भी करा, फायर मत कीजिए आप, पर रॉबिन वर्मा ने कहा कि तू ले पकड़, तू चला, मैं देख लूँगा। फिर वो यहाँ चल रहे थे, करते करते यहाँ फायरिंग करते आए। वो यहाँ ये लोकेशन रही, यहाँ आते हैं चल के, वहाँ मेरा भतीजा ऊपर खड़ा हुआ था अपने परिवार के साथ, वो सब देख रहा था फंक्शन वगैरह। फंक्शन देखते देखते जैसे उन्होंने फायर किया, इंटेंशनली फायर किया या फायर किया वो तो वो जानता होगा। और वो जो फायर किया वो मेरे भतीजे के यहाँ कनपट्टी पर लगी। कनपट्टी पर लगने के बाद वो गोली लगते हुए यहाँ से फाड़ते हुए उसका चेहरा वो निकल गई। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के मोहल्ला सुनारों वाली गली में। और ये सुनारों वाली गली में एक एक्सीडेंट हुआ था, जो 19 फरवरी को शादी समारोह के दौरान एक मासूम के गोली लगी थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रियांश का घर है, और यहाँ पर रियांश के लिए आप प्रार्थना की जा रही है। परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साथ ही जो पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। 19 फरवरी को रियांश के माथे में गोली लगी थी शादी समारोह के दौरान, तभी से रियांश जो है वेंटिलेटर पर है और उस वहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रार्थना की जा रही है रियांश के लिए कि वो बहुत जल्द ही ठीक होकर के घर वापसी आए। लेकिन अभी की स्थिति की अगर बात करें तो अभी भी रियांश की जो स्थिति है वो फोर्टिस हॉस्पिटल में क्रिटिकल स्थिति में है, वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ प्रार्थना का दौर चल रहा है। यहाँ ये रियांश के परिवार के जो महिलाएं हैं वो लगातार प्रार्थना कर रही हैं। मैं जानना चाहूँगा उन्हीं से ही कि ये बताइए, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम वंशिका वर्मा है। वंशिका जी, रियांश के कौन आप लगते हैं? मैं उसकी चाची लगती हूँ। चाची लगती हैं आप। ये बताइए कि फ़िलहाल कंडीशन रियांश की कैसी है? अभी कंडीशन उसकी ठीक नहीं है। डॉक्टर उससे वेंटिलेटर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। हल्का फुल्का ही उसका वेंटिलेटर रेंज कम करा है डॉक्टर साहब ने। और उसके बाद भी ये बता रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर रहे हैं, जिससे उसे बच्चे को परेशानी ना हो, कि वेंटिलेटर कम करके उसे दिक्कत तो नहीं आ रही है। रियांश के लिए प्रार्थना की जा रही है, लगातार प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं? हम सब लोग कर रहे हैं। हम इवन जो हमारे कलीग्स आ रहे हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। हम घर में सब प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, ताकि टाइम ये हर्ष फायरिंग हो रही थी गली में, खास का फंक्शन चल रहा था पड़ोस में ही। उसी टाइम रिंकू वर्मा जी का बेटा, जो कि पिस्टल लेके गली में घूम रहा था और पीछे से वो फायरिंग करता आ रहा था। तभी मैं ऊपर से साइड से मैंने देखा, मेरा बेटा खड़ा हुआ था रियांश सोनी, और मैं भी साथ में था दूसरी विंडो पर, और मेरी मिसेस साथ में थी। तो हम लोग ऊपर से देख रहे थे। तो जब मैंने नीचे देखा तो रिंकू वर्मा जी का बेटा हर्ष फायरिंग करता हुआ पीछे से आ रहा था। फादर का पीछे से बोलना था कि तू फायरिंग कर, रुक मत।
फायरिंग करता रहे, कोई भी बात होगी आगे की मैं उसी हिसाब से देख लूंगा। वक्त ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाएगा नहीं।